पूरी दुनिया में डॉलर की पकड़ अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और रुपया अपनी मजबूती बनाता जा रहा है। रूस के सबसे बड़े बैंक के रूस के सबसे बड़े बैंक एसबीईआर के टॉप अफसर ने इसकी बात कही है। रूस ने साफ साफ कहा है कि रुपया हमारे लिए एक मजबूत करेंसी है और हम इसे व्यापार के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बचत भी कर रहे हैं और अब तो रूस के लोग इसको बैंक में जमा भी कर रहे हैं। तो क्या अब रुपया डॉलर को मात दे देगा? चलिए जानते हैं। तो एसबीआर ये रूस का सबसे बड़ा बैंक है और इसके एक टॉप अफसर अलेक्जेंडर वेद्याखिन ने एक रूसी इंटरव्यू में कहा कि रूस में लोग भारतीय रुपए में लेन देन कर रहे हैं और एसबीआर बैंक में आप न सिर्फ लेन देन कर सकते हो बल्कि आप जमा खाता भी खोल सकते हो। और अब बैंक जानबूझकर रुपए में लेन देन कर रहे हैं क्योंकि वे इसे रूस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग टूल फॉर सेविंग मानते हैं। साथ ही उन्होंने ये बताया कि रूस से भारत के लिए होने वाले एक्सपोर्ट पेमेंट्स ज़्यादातर एसबीआर बैंक के जरिए होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में राष्ट्रीय मुद्राओं में पेमेंट होते हैं, यानी कि रुपए और रूबल में। यानी अब भारत और रूस व्यापार अमेरिकी डॉलर और यूरो की मोहताज नहीं है। 2022 से यूरोपीय देशों और अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो रूस ने पश्चिमी देशों की करेंसी से दूरी बना ली और इस दूरी को पूरा कर लिया है भारत ने अपने रुपए से। रूस पर सेंसस लगने के बाद रूस SWIFT सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी रुपए और यूरो में वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। इसलिए अब रूस के लिए भारत का रुपया एक लाइफलाइन बनकर उभरा है। एसबीआई बैंक ने अब रुपए में ट्रांजैक्शन, सेविंग और डिपॉजिट, यहाँ तक कि रुपए में लोन देना तक भी शुरू कर दिया है। यानी अब रूस के उद्योगपतियों की जेब में और फैक्ट्रियों में भी हमारा रुपया पहुंचने लगा है। एसबीआई बैंक की भारत में मौजूदगी भी अब नई ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। दिल्ली और मुंबई में उनके ऑफिस है और बेंगलुरु में उनके IT सेंटर हैं, जहाँ 300 लोगों के भर्ती की योजना है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक दोस्ताना बाजार है। दिल्ली और मुंबई के लोग बेहद पॉजिटिव हैं और हमारा बिजनेस भी भारत में बढ़ रहा है। अब रूस भारत को एक पार्टनर नहीं समझता बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त भी समझता है और इस दोस्ती की करेंसी है भारतीय रुपया। अब रुपए में ट्रेड हो रहा है, रुपए में लोन दिए जा रहे हैं और रुपए में ट्रांजैक्शन हो रहा है, रुपए में इंटरनेशनल सेटलमेंट हो रहा है। ये सब इस बात का संकेत है कि अब रुपया धीरे धीरे एक वैकल्पिक करेंसी के रूप में उभर रहा है। और ये सिर्फ भारत और रूस की कहानी नहीं है, अभी मलेशिया, बांग्लादेश और UAE जैसे कई अन्य देशों ने भी भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब धीरे धीरे डॉलर की मजबूती खत्म हो रही है क्योंकि रूस ने डॉलर को छोड़ दिया, ईरान पहले ही अमेरिकन सिस्टम से बाहर है और चीन भी अब युआन को प्रमोट कर रहा है और भारत रुपए को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए ठोस कदम भी उठा रहे हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो भारतीय रुपया जल्द ही एक ब्लॉक बनेगा, जैसे कभी डॉलर एक ब्लॉक बना था। रूस जैसी महाशक्ति का कहना है कि हम रुपए में व्यापार करेंगे और रुपए को सेव भी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारतीय रुपया अब धीरे धीरे मजबूती पकड़ रहा है और भारत की इस पे आर्थिक प्रगति भी हो रही है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको क्या लगता है, क्या रुपया कभी ग्लोबल करेंसी बन पाएगा? बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।